बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मंगल 27 मई है। आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार में बड़ा ही ज़बरदस्त तूफ़ान आया। एक ऐसा तूफ़ान जिसमें हमने देखा कि जिस किस्म की अंधेरी थी, शाम में ही रात का समा हो गया था। बड़ी तूफ़ानी हवाएं चल रही थीं। दर्जनों बिलबोर्ड्स, दरख्त जड़ से उखड़ गए, सड़कों पर गिरे पड़े थे, बिखरे पड़े थे। ये तूफ़ान जो है और ये जो स्कैटर्ड थंडर स्टॉर्म था, ये अब थम गया है। लेकिन गुज़श्ता 12 घंटे के दौरान कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो अब आपको ये आइंदा मंजरनामे का पता दे रही हैं कि एक नया तूफ़ान है, सियासी तूफ़ान जो अब उबलना शुरू हो गया है शहर इक़्तिदार में। कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास तौर पर शाहर दस्तूर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गिरदो नवा में। वो डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखूँगा और उसको मिलाकर देखेंगे जो एहसन इकबाल साहब ने ट्वीट किया है। प्रोफेसर एहसन इकबाल, उनकी ट्वीट और ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू है, जिसमें बैरिस्टर गौहर हैं, फिर अलीमा खान साहिबा ने ख़ास तौर पर एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बयान दिया है। और फिर इन तमाम डेवलपमेंट्स पर मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो बाखबर लोग हैं, वो लोग जो फ़ैसला साजी में शरीक होते हैं, उनसे कुछ ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कि आई कैन नॉट कोट देम डायरेक्टली, लेकिन जो उनसे जानकारी मिली है, जो उनसे इस बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, वो इसको किस तरीके से समराइज़ कर रहे हैं, समअप कर रहे हैं, वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। लेकिन इस वक्त जो मंजरनामा है, उस मंजरनामे को देखकर एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर समझ आती है कि जो दरवाज़ा है मुज़ाकरात का या मुज़ाकरात की खिड़की है, उसको चटखनी लग गई है। और वो जो चटखनी है लगने के बाद ऐसा नहीं है कि ताला भी लगा दिया गया हो। ताला लगाने के लिए और ताले की चाबी के लिए इस वक्त छीना झपटी का माहौल और फ़िज़ा बनते हुए दिखाई दे रही है। और आज बहुत सारे लोग ये भी हैरान हुए कि अलीमा खान साहिबा, जो अमूमन बहुत ही सख्त गुफ्तगू करती हैं और उनकी जो गुफ्तगू अडियाला जेल के बाहर भी होती है, बड़ा गुरेज़ किया जाता है कि उसको इस तरीके से लाइव कट किया जाए। आज अलीमा खान साहिबा की जो गुफ्तगू है वो बहुत सारे टीवी चैनल्स के ऊपर लाइव चल रही थी, उसको कट किया जा रहा था। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू है, फिर बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू है, वो जिस तरीके से चली तो आपको पता है कि पाकिस्तान में बड़ी कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ बनना शुरू हो जाती हैं कि अगर ये इजाज़त मिल रही है तो कुछ ना कुछ तो है। तो इस वक्त कुछ मामलात इसी किस्म के हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी जो पोस्चरिंग ली जा रही है उसमें एक वाज़ेह तौर पर एंग्जाइटी की झलक नज़र आती है, बट दैट डज़ नॉट मीन, उसका कतई ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई बहुत बेहतरीन माहौल बन रहा है, बनने जा रहा है। लेकिन कुछ इशारे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप मिस्टीरियस कह सकते हैं। इनको ज़रा तरतीब के साथ देख लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये दावा चल रहा था, ये बातचीत चल रही थी कि इमरान खान जो है वो शायद ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, जो जेलों में मौजूद हैं, वो आईनी कानूनी तरीके से ईद से पहले उनकी ज़मानतें हो जाएंगी। अब उसके लिए बड़ी तगोदौ की जा रही थी, कोशिश की जा रही थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये गुजारिश की जाए कि उनका मुकदमा जो है वो फिक्स हो जाए, केस फिक्स हो जाए। वो नहीं हुआ। पहले एक कमिटमेंट मिली कि हो जाएगा, जो गुज़श्ता हफ़्ता गुज़र चुका है उस हफ़्ते के दौरान, और फिर अब इस हफ़्ते कोशिश की जा रही थी। आज जो कुछ हुआ कि मुलाकातें हुई, मुलाकातों में जाकर अश्योरेंसेस लेने की कोशिश की गई। उसके बाद बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने निकल कर एक दावा किया। वो पहले आपको मैं दावा सुनवा दूँ। दिन के बाद उनको बेल मिली है। खान साहब के 600 से ज्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए, वो जेल में हैं, एक के बाद दूसरा। हमने आज चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह केस लिस्ट में आ गया है, लिस्ट इशू हो जाएगी सैटरडे को, कंप्यूटर में डला गया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि 5 तारीख को हमारा केस सुना जाएगा, और जब सुना जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी कि ये बेसलेस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। यानी बैरिस्टर गौहर साहब पर यकीन है कि 5 तारीख को केस जो है वो लग जाएगा। अब 5 तारीख को केस लगने का जो तकरीबन लास्ट वर्किंग डे है ईद की छुट्टियों से पहले, इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली आप ये समझ सकते हैं कि ईद से पहले इमरान खान की रिहाई का कोई चांस नहीं, कोई इम्कान नहीं। और ईद के बाद भी कोई ऐसी क्लैरिटी मौजूद नहीं है, क्योंकि साइड बाय साइड दीगर केसेस जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ अब अडियाला जेल में चलना
शुरू हो चुके हैं। साथ ही इस बात पर, इस दावे पर जो बैरिस्टर गौहर ने किया, अलीमा खान साहिबा से जब उनका तबसरा पूछा गया, वो भी ज़रा सुन लें, फिर हम आएंगे कि जो मैसेजिंग इस वक्त हो रही है अलीमा खान साहिबा ने, ये तो मैं आपको सिर्फ रिएक्शन सुनवाने लगा हूँ, जो उनका रिएक्शन बैरिस्टर गौहर की बात पर था, बट अदरवाइज़ आज वो जो बात कर गई हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। एक टेक्टोनिक शिफ्ट आप इसको कह सकते हैं जो अलीमा खान साहिबा लेकर आई हैं। ये पहले सुनिए। आप पीछे हो जाओ, से पहले रिहाई हो जाएगी। मैम, बैरिस्टर गौहर की जानिब से कल बैरिस्टर गौहर पता नहीं कहाँ से ये खबर लेकर आ रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। कोई इमरान खान की रिहाई नहीं हो रही। हाँ, यहाँ केस लग नहीं रहा तो रिहाई कैसे होनी है इमरान खान की? मैं सुन रही हूँ आप, इसलिए मुझे हमें कोई रिहाई नहीं नजर आ रही इमरान खान। हम ऐसे ही तो नहीं आके बैठे थे, हम एक इंसाफ की तलब में बैठे थे। तारीख नहीं लगा रहे तो रिहा क्या करेंगे? आज का तो अभी आपको दोबारा बुलाया जा रहा है, तो आप जाएंगे अंदर? कुछ नहीं कर रहे, यही कर रहे हैं। हमें कोई रिहाई नज़र नहीं आ रही इमरान खान की। बैरिस्टर गौहर जो हैं वो पता नहीं कहाँ से ये तारीखें दे रहे हैं। ये गुफ्तगू करती हैं अलीमा खान साहिबा, फिर लेकिन अचानक से वो एक टॉक करती हैं और वो तमाम टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर चलती है और उसमें बड़ी ही सिग्निफिकेंट गुफ्तगू है। 1 मिनट 26 सेकंड का ये क्लिप है, ये सुनिए कि इससे इंदिया ये मिलता है कि कोई गिव एंड टेक जो है वो करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयार हो गई है। सुनिए। लेकिन सामने आके बात करें, पीछे से ये चीजें ना करें। आप जजेस को ना धमकाएं, आप मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को ना धमकाएं। असर खत्म हो गया है, हम डर नहीं रहे कोई भी। हमें धमकियां आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट दी जाएगी, आपको एक्सीडेंट हो जाएगा, इमरान खान को अंदर खत्म कर दिया जाएगा। हम नहीं डर रहे, हम अल्लाह से डर रहे हैं। आप बताएं, आप हमारे से ना डरें, हमारे साथ आके बैठें, हमारे साथ बात करें। एक दफा हमें आज तक 2 साल में ये नहीं पता चला आपको हमारे भाई से चाहिए क्या है, आप मांग क्या रहे हैं उसके। वो तो कह रहे रूल ऑफ लॉ करो, वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठे, सामने आके बैठे। हम मेज के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं, हम सामने बैठेंगे। हम पीछे छुप छुप के बातें करने नहीं लगे। लेकिन आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, यकीन करें। आप बताएं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं, हमें बता दें इमरान क्या गिव करे और आपको क्या चाहिए। इंशाल्लाह हम आपको यकीन से कहते हैं, जो ईमानदारी से जो चीज होगी हम आपके साथ बातचीत करेंगे। लेकिन आप सामने आके बात करें, हम पीठ के पीछे नहीं करेंगे। इंशाल्लाह 5 तारीख को इन लोगों की मेहनत है। चीफ मिनिस्टर साहब अंदर गए, हमारे यहाँ कोसा साहब। अच्छा, अब अलीमा खान साहिबा ने बड़ा क्लियर एक मैसेज दिया जिससे ये वाज़े नज़र आता है कि दे आर रेडी, कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। और जब आप ये बात इस तरीके से पब्लिकली कहते हैं, फिर उसको तमाम टीवी स्क्रीन्स के ऊपर चलाया जाता है और उसके ऊपर फिर तबसरे होते हैं, उस पर टॉक शोज़ होते हैं, तो जाहिर है कि ये एक एंग्जाइटी की बात है हुकूमत के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर ओपन ऑफर्स जो है वो टॉक्स की कर रही है। और अलीमा खान साहिबा का ये कहना कि कुछ लोग के लिए तैयार है, ये इस बात की भी निशानदेही है समहाउ कि फिल वक्त तो दरवाज़ा जो है उसको चटकनी लगी हुई है, लेकिन इसके ऊपर अभी ताला नहीं लगा। और ये दरवाज़ा अगर खुल गया मुज़ाकरात का तो हुकूमत के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। और इसी वजह से एहसन इकबाल साहब ने आज एक बड़ा ही लंबा चौड़ा ट्वीट किया, और वो ट्वीट कम है, वो एक चार्जशीट ज़्यादा है, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ का मवाजना पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं इंडिया के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। उस पर आने से पहले मैं ये जब बात कर रहा हूँ कि ये एक तूफ़ान है, एक नया उबलता हुआ सियासी तूफ़ान है, उसकी वजह यह है कि चाहे अली अमीन गंडापुर हों, चाहे बहुत सारे लीडर्स हों, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हुए या वर्कर्स ये समझते हैं कि ये विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले हैं, ये डबल गेम करने वाले हैं। और अली अमीन गंडापुर ने तो ये एक मरतबा कह भी दिया था कि विकेट के दूसरी तरफ भी पाकिस्तान है, इस तरफ भी पाकिस्तान है। तो ये जो विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले लोग हैं, इसके हवाले से इमरान खान का भी एक बयान आ चुका। लेकिन उसके बावजूद अली अमीन गंडापुर के लहजे में अगर इस किस्म की तलखी या गुफ्तगू में इतनी तुंदी और इतनी तेज़ी आ चुकी है, तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि आने वाले दिनों में दोबारा
वो जो मंजरनामा क्रिएट हुआ था इंडिया और पाकिस्तान की जंग के तनाजुर में, वो मंजरनामा बिल्कुल ही पसे पुश चला जाएगा और फोर फ्रंट के ऊपर, फोर ग्राउंड में आपको सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की सियासी मारा मारी नज़र आ रही होगी। यही वो उबलता हुआ सियासी तूफ़ान है। इसका इशारा आपको कहाँ मिलता है, ये सुनिए। गोलियां मारने का प्रोग्राम है और हमने देख लिया है, गोलियां मारी हैं आपने। इस दफा हम भी असले लेके आएंगे। जड़ियां इसलिए राना सनाउल्लाह ना मरे, राना सनाउल्लाह तो बैठा होता है घर में, हमारे से होते हैं पराए बच्चे और बच्चियां, हमारे पे होती है जिम्मेदारी। तुम जगह बता दो, वहाँ तुम आ जाओ, फिर हम बताएंगे कि बहादुर कौन है, असला किसके पास कितना है, कौन असले के जोर पे कितना कोई बहादुर। ये गुफ्तगू की फिर आगे उन्होंने जो बात की वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से थी, फ़ौज के हवाले से थी, और आप कह सकते हैं कि ये सख्त गुफ्तगू थी जो एक मरतबा फिर अली अमीन गंडापुर करना शुरू हो चुके हैं। डाका मारा इमरान खान के मैंडेट के ऊपर, उस बंदे को आपने जेल में डाला हुआ है, यहाँ केस नहीं लग रहे, जिनके कहने पे चल रहे हैं, जो इनको हुक्म दे रहे हैं, उन्होंने पहले मुल्क में मशरा लगा के मुल्क का तख्ता निकाला है। हुकूमत अपने कंट्रोल में, जब दिल किया बंदे छोड़े हुए हैं, उनको निकाला, हुकूमत गिरा दी। हुकूमत गिराने और बनाने का काम तो नहीं है, हाँ इनका काम है, वो काम ही करें, जंग लड़े। अब जंग हुई है, जंग में कामयाबी अगर हुई है वेल डन, लेकिन आपका काम वो जंग लड़ना है। आपका काम ये नहीं है जो आप कर रहे हैं, तशद्दुद करो, लोगों को उठाओ, उसे पार्टियां तब्दील कराओ। अब ये जो गुफ्तगू है, इसमें ज़ाहिर है कि एंग्जाइटी हुकूमत के लिए ये है कि आखिरकार ऐसा कैसे होना शुरू हो चुका कि इमरान खान के साथ मुलाकातें जो हैं वो भी बहाल हो गई, ट्विटर खुला है, बदस्तूर खुला है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसको शरई दस्तूर पर इकट्ठ करने की इजाज़त हो जाती है, एहतजाज करने की इजाज़त मिल जाती है, उनके रहनुमा जो हैं वो बड़ी तादाद में जमा हो जाते हैं, उनकी टॉक्स जो हैं वो ना सिर्फ ये कि होती हैं, मीडिया उसको कवर करता है, बल्कि स्क्रीन्स के ऊपर चलना शुरू हो जाती हैं। और ये इस हद तक भी मुस्लिम लीग नून जो है वो जहनी तौर पर तैयार नहीं है कि इस किस्म का माहौल भी पैदा हो। इसलिए आज प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट पर आने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो तमाम मंजरनामा है, इस पर मैंने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 से ज़ायद सीनियर रहनुमाओं के साथ बात की। वो लोग जो तहरीक इंसाफ की फ़ैसला साजी में शामिल होते हैं, बाखबर लोग हैं और उनको पता होता है कि क्या लेफ़्ट राइट चल रहा है। और उनसे मैंने जब ये पूछा कि क्या ज़ाहिर है कि मंजरनामे पर जो नज़र आ रहा होता है और बैकग्राउंड में अमूमन कुछ और चल रहा होता है, तो उन्होंने कहा कि हम बड़ी ज़िम्मेदारी से आपको ये बता सकते हैं और बिल्कुल ही अनएम्बिगुअस होकर, बग़ैर किसी लगी लिपटी रखे, बग़ैर किसी अबहाम के, कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं मंगल 27 मई, आज के दिन ऐसा कोई प्रोसेस, ऐसा कोई फ्रंट डोर, बैक डोर, राब्ता, मुज़ाकरात, बातचीत नहीं हो रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जिसमें गुफ्तगू का मरकज़ या गुफ्तगू का मौजू इमरान खान के लिए कोई रिलीफ़ हो, इमरान खान की रिहाई हो, तहरीक इंसाफ के लिए कोई ब्रीदिंग स्पेस, कोई सियासी उनके लिए स्पेस क्रिएट करना हो, या उनकी जो दीगर लीडरशिप है उसकी जेलों से रिहाई का मामला हो। ऐसा कोई मुज़ाकराती अमल जारी नहीं है, ऐसा कोई राबता मौजूद नहीं है। बट दैट डज़ नॉट मीन कि राबते नहीं हैं, लेकिन जो बातचीत है या जो राबते हैं वो दीगर वजूहात से हैं। वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में बहुत सारे मामलात होते हैं, उनकी वजह से हैं, कौमी असम्बली में या अदरवाइज़ बहुत सारे मामलात होते हैं। उनके लिए बातचीत और राब्ते वो बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है। जहाँ तक तहरीक इंसाफ, इमरान खान केसेस, सियासी स्पेस, इसका ताल्लुक़ है तो इस किस्म का कोई मज़ाकराती अमल और राब्ता नहीं चल रहा। अब दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की एंग्जाइटी का ये आलम है कि जो 10 मई है उसमें पाकिस्तान की एक बड़ी वाज़ेह जीत, 7 मई से 10 मई का मार्का जो कुछ हुआ, उसके बाद हुकूमत जो है उसको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई फ़िज़ा जो है वो मुज़ाकरात की बन जाए। आज उस एंग्जाइटी का इज़हार हमने देखा कि वो प्रोफेसर एहसन इकबाल ने, जब आप कंपैरिजन्स ड्रॉ करने लगें, जब आप बातचीत करने लगें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भारत से बड़ी मुजरिम है और इमरान खान जो है वो उनको नरेंद्र मोदी के साथ आप इक्वेट करने लगे, यही मरीम नवाज़ साहिबा ने किया था। लेकिन आज जो ट्वीट किया है एहसन इकबाल ने, वो बाकायदा एक चार्जशीट नज़र आता है जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ उन्होंने चार्जशीट जारी की है। अब एहसन इकबाल ने क्या ट्वीट किया कि गुज़श्ता चंद हफ़्तों के दौरान
मैंने भारत के साथ जारी कशीदगी और हमारे अंदरूनी सियासी हालात पर संजीदगी से गौर किया है। इस गौर व फिक्र के दौरान कुछ ऐसी हकीकतें सामने आईं जो निहायत वाज़े और तशवीशनाक हैं और जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब ये ट्वीट कम है, ये गौर व फिक्र कम है, ये शिकायत ज़्यादा है। और ये शिकायत क्यों और कैसे वक्त में लगाई जा रही है जब इन इम्कानात पर बात हो रही है कि क्या पाकिस्तान में अंदरूनी दाखिली इस्तेहकाम के लिए तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई पैचअप हो सकता है। तो इस्टेब्लिशमेंट को बेसिकली ये रुक्का लिखा जा रहा है हुकूमत की तरफ से या मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि नहीं, वो बहुत गंदे बच्चे हैं, उनके साथ आपने बात नहीं करनी। अब एहसन इकबाल इसमें ये कहते हैं कि मैं कौमी यकजहती और मकालमे पर यकीन रखता हूँ, इसलिए बातचीत के दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए। लेकिन कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनका एतराफ़ ज़रूरी है और वो हमें एक तल्ख़ मगर सच्चाई पर मबनी हकीकत का सामना करने पर मजबूर करते हैं। नंबर 1, सिर्फ 2 क़ुव्वतें हैं जो बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात करती रही हैं, भारत और PTI। नंबर 2, सिर्फ 2 गिरोह हैं जिन्होंने IMF से पाकिस्तान को कर्जा ना देने की दरख्वास्त की, भारत और PTI। नंबर 3, सिर्फ 2 ताकतें हैं जिन्होंने हमारे फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया, भारत ने हथियारों से और PTI ने पुरतशद्दुद हुजूम के ज़रिए। नंबर 4, सिर्फ 2 अनासिर हैं जिन्होंने बैरूनी ममालिक ख़ुसूसन अमरीका से पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगवाने की कोशिश की, भारत और PTI। नंबर 5, सिर्फ 2 गिरोह हैं जो सोशल मीडिया पर मरबूत मुहिम्मात के ज़रिए कौम को मायूसी और तकसीम का शिकार कर रहे हैं, भारत और PTI। नंबर 6, और सिर्फ 2 क़ुव्वतें हैं जिन्होंने हमारी मुसल्लह अफवाज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर बदनामी की मुहिम चलाई, भारत और PTI। ये महज इत्तफ़ाक़ात नहीं बल्कि एक वाज़े और मुसलसल रुझान की निशानदही करते हैं। मुफ़ाहमत बिलाशुबा एक आला मकसद है, लेकिन जब अंदरूनी सियासी क़ुव्वतों के तर्ज़ अमल में एक बैरूनी दुश्मन जैसी मुमासलतें पैदा हो जाएँ तो खामोशी जुर्म बन जाती है। पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है और ऐसी सियासत की ज़रूरत है जो तामीर पर मबनी हो, तखरीब पर नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम हिज़्ब इख्तलाफ और रियासती दुश्मनी के दरमियान एक वाज़े लकीर खींचें। PTI के कारकुनान को भी सोचना होगा क्या वो अपनी क़यादत की इस एजेंडे का हिस्सा बनना चाहते हैं या सिर्फ पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहते हैं। अब ये एक वाज़े दलील है इस बात की कि हुकूमत को कहीं ना कहीं ये एंग्जाइटी, ये फ़िक्र, ये वसवसा, ये वाहमा लाहक हो चुका है कि इस माहौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान, ताकतवर इदारों के दरमियान कहीं कोई अफ़हाम व तफ़हीम ना हो जाए। और उस अफ़हाम व तफ़हीम का क्योंकि बिलाखिर नतीजा ये होगा कि जो स्पेस इस वक्त मिली हुई है मुस्लिम लीग नून को, वो मुमकिन तौर पर श्रिंक कर सकती है। लिहाजा उसको जिस हद तक स्पॉइल किया जा सके माहौल को, जिस हद तक उसमें स्पॉइलर का किरदार अदा किया जा सके, वो आपको होता हुआ नज़र आता है। विच वंस अगेन मैं ये कहूँगा कि मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि अभी तक बहुत सारे लोग बेशक ये दावे कर रहे हों कि बातचीत चल रही है, बातचीत का जो है वो तासुर मौजूद है, आपको इशारे तो बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन मैं मल्टीपल लोगों से बातचीत करने के बाद, इसके ऊपर गुफ्तगू करने के बाद आपको उनकी गुफ्तगू पर मबनी जो मेरा मुशाहिदा है या एनालिसिस है, उस पर मैं बड़े कॉन्फिडेंस से आपको ये बात कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं चल रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और इस्टेब्लिशमेंट के या इदारों के दरमियान कोई ऐसी बातचीत नहीं चल रही, कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं खुला हुआ, कोई ऐसी खिड़की नहीं है जैसे ठंडी हवा के झोंके आ रहे हों, कोई ऐसी बातचीत नहीं हो रही जिससे इमरान खान के लिए आप सोच सकें कि कोई रिलीफ़ है या इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन तौर पर हो सकती है। अलबत्ता ये हमने माजी से सबक ज़रूर सीखा है कि बहुत सारी चीज़ें जब आपको सरफेस पे नज़र आ रही होती हैं, इवेंचुअली बाद में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहानी कुछ और खुलती है। एक वक्त ऐसा था मुस्लिम लीग नून जो है वो तकरीरें करती थी, वो टॉक शोज़ में बैठते थे, वो बातचीत करते थे, वो ये कहते थे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक, उस वक्त के आर्मी चीफ़ के मुतल्लिक, DGI के मुतल्लिक, उनको तशबीह देते थे तारीख़ के बड़े ही जालिम किरदारों के साथ और बताते थे कि कैसे उनके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ टूटे हुए हैं, जेल सेल में चीनी फेंक दी जाती है, टॉर्चर होता है, उनको सोने नहीं दिया जाता, ये किया जाता है, वो किया जाता है। और फिर बाद में उन्हीं लीडर्स ने अपने मुंह से ये बताया
कि यही वो वक्त था जिस वक्त हमें ऑफ़र्स हो रही थी कि पहले स्टेप पर आप पंजाब ले लें, उसके बाद आप मरकज़ में आ जाएं। हुकूमतें ऑफ़र हो रही थी, डील्स हो रही थी, उसमें उनको रिलीफ भी दिया जा रहा था और सारा कुछ कैलकुलेटेड था, एक ड्रामा था, एक स्मोक स्क्रीन थी जो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए थी। और पीछे पीछे सारे मामलात जो हैं वो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान तय हो रहे थे। तो बहरहाल ये तमाम मंजरनामा कम अज़ कम आपको ये ज़रूर बता रहा है कि इस्लामाबाद में आज शहर इक़्तिदार में आने वाला जो तूफ़ान है, जो मौसम है वो अगरचे बेहतर हो चुका, आंधी जो है वो थम चुकी, वो जो फ़ज़ाएँ जिस किस्म का रंग और जिस किस्म के तेवर दिखा रही थी वो तो बैक टू नॉर्मल हो चुका, लेकिन जो सियासी तूफ़ान है वो उबलता हुआ नज़र आ रहा है। और 5 जून बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा इस हवाले से, क्योंकि 5 जून को लास्ट वर्किंग डे, मोस्ट प्रोबेबली उसमें नैब जो है उसको टाइम मांग लेगा, वक्त मांग लेगा, मामला ईद के बाद चला जाएगा और ईद के बाद इस पे तहरीक इंसाफ इवेंचुअली किस हिकमत अमले के साथ आती है वो यकीनन एक सियासी तूफ़ान होगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।